नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। और केवीएस की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट है, वो है एलडीसी की रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के। तो आपका ये जो डाउट बार बार आ रहा था, जिसके ऊपर कल भी हमने चर्चा की थी कि रिवाइज्ड आंसर की अगर नहीं आएगी तो सिचुएशन में क्या क्या हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं और हमें क्या क्या कर और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, रिवाइज्ड आंसर की अगर एलडीसी की आ चुकी है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाला एक हफ्ता केवीएस के लिहाज से, चाहे वो रिवाइज आंसर की को लेकर के हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि अगर एलडीसी की रिवाइज आंसर की आ गई है तो आपका जिस तरीके से शिफ्ट में पेपर हुए थे, पहले टीजीटी का, फिर उसके बाद पीजीटी का, फिर पीआरटी का आखिर में, तो बिल्कुल वैसे ही आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी, जिस तरीके से जिस पेस में केपीएस यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चर्चा हम यहाँ पर बिल्कुल करेंगे वो है रिवाइज आंसर की के बाद यहाँ पर आपके बढ़े हुए मार्क्स को लेकर के। तो एलडीसी की रिवाइज आंसर की आने के बाद यहाँ पर एक सकारात्मक चीज देखने को ये मिली है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को चैलेंज किया था उसका जवाब सकारात्मक तरीके से आया है केवीएस की तरफ से, और यहाँ पर 2 से 3 नंबर का इजाफा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अब पीजीटी में, पीआरटी में या टीजीटी में 2 से 3 नंबर का इजाफा हो। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से केवीएस के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके ऊपर जो है ज्यादा चर्चा हम ना ही करें तो ठीक है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से रिवाइज आंसर की आएगी, तो क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी, तो आप यहाँ पर 3 से 4 नंबर में वेरिएशंस तो देखेंगे ही, जो कि आपके मार्क्स जो है बढ़ करके आएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि रिवाइज आंसर की आने के बाद केवीएस रिजल्ट देने में और इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस करने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। और रिवाइज आंसर की आने के बाद मात्र 12 से 15 दिन का समय आपके पास होगा, जिसमें कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप बाउंड्री लेवल पर हैं, या फिर अगर आप 115 भी अगर स्कोर कर पा रहे हैं, 115 में अगर हम 4 से 5 नंबर भी ऐड कर देते हैं, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप एक बाउंड्री लेवल पर चीजों को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। कम से कम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी। तो अपनी तरफ से इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। कम से कम अगर आप घर से बाहर जाकर नहीं करना चाहते तैयारी, तो बेसिक जो तैयारी होती है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना, डेमो टीचिंग प्रिपेयर करना, चैनल के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको कम से कम पढ़ लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और उसका सही ढंग से प्रयोग न कर पाने की वजह से आपको जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो एक अच्छी चीज है, यहाँ पर 2 चीजें जो हमने डिस्कस की, एक रिवाइज्ड आंसर की आने का, तो उम्मीद बिल्कुल यहाँ पर लेकर चलते हैं कि बाकियों की भी रिवाइज्ड आंसर की जल्दी जारी की जाएगी। अब कब जारी की जाएगी तो आप मानकर चलिए कि वही नेक्स्ट वीक तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गेस्टेड 1-2 छुट्टियां हो जाएंगी, सैटरडे संडे है, तो थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो बहुत तरह की चीजें भी हैं, तो एक हफ्ता कम से कम कंसिडरेशन में लेकर के चलते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि एलडीसी में जो है मार्क्स इंक्रीमेंट हुए हैं बच्चों के, कैंडिडेट्स के, तो ये भी काफी सकारात्मक खबर आपके लिए इस बार केवीएस की तरफ से आई है। तो बाकियों में भी हम बिल्कुल इस चीज की केवीएस की तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को कम से कम जो है एक अच्छा स्कोर कार्ड दिया जाए। कम से कम 3 से 4 से, या कम से कम 4 से 5 नंबर का इजाफा अगर हो जाता है, तो बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बाउंड्री लेवल से कम अबव जाकर के चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। एक सकारात्मक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी, बस यही कह करके कि मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए खुद को लेकर के, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कोशिश आप कर सकते हैं, बाकी कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। मेहनत करना आपका काम है, सही वक्त पे सही मेहनत कीजिए, तभी आपको उसका फायदा जो है मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।